नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है ट्रिपल आर। और ये मूवी आपको किस तरह प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिपल आर सर रुद्रम रामन रवि हधिराम एक 2022 भारतीय तमिल भाषा की तमिल भाषा के वहाँ का वो एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है, जिन्होंने बी विजेंद्र प्रसाद के साथ फिल्म का सही लेखन किया था। इसका निर्माण डीवीबी एंटरटेनमेंट के केडीबीबी अदानव के द्वारा लिखा गया था। फिल्म ने में एन.टी. रामाराव जूनियर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रिया सरन, मथुरिकानी, रे स्टीवनसन, एलियसन और आलिया भट्ट मरी से ये भी दो भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू चरण और कुमाराम भीम रामराव उनकी दोस्तों की बेटी राज के खिलाफ उनकी लड़ाई के काल्पनिक संस्करणों पर केंद्रित है। राजमौली को राम राजू और भीम के जीवन के बारे में कहानियों मिली और उन्होंने उनके बीच के सहयोग की जोर कल्पना की और अगर में मिलते दोस्त होते हैं तो क्या होता। फिल्म की घोषणा मार्च 2018 में की गई। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में हैदराबाद में शुरू हुई और कोविड-19 महामारी के कारण हई दूरी के कारण अगस्त 2021 तक जारी रही। इसे पूरी भारत में बड़ी पैमाने पर फिल्माया गया। कुछ दृश्यों में बुल्गारिया में फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर एम.एस. करवानी द्वारा तैयार किया गया था। सिनेमेटोग्राफी के सेंथिल कुमार द्वारा संपादन ए श्रीकांत प्रसाद द्वारा किया गया था। साबू सीरियल फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर के, जबकि श्रीनिवास मोहन के दृश्य विभाग के प्रोडक्शन किया। 50 करोड़ के बजट बन गई। ARR का अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। फिल्म को शुरू में 30 जुलाई 2020 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, जिससे उत्पादन में देरी और CBI महामारी के कारण कई बार स्थगित कर दिया गया। RRR को 25 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और अपने पहले दिन दुनिया भर में 250 करोड़ के साथ ट्रिपल आर किसी भारतीय फिल्म द्वारा पहले दिन के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म एवं पहली घरेलू बाजार आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। इसमें 150 करोड़ के अधिक की कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में 1275 की कमाई की, जिससे दुनिया भर फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए, जिसमें तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और दुनिया भर में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म शामिल है। ट्रिपल आर और राजमौली के निर्देशन, पटकथा, प्रदर्शन, साउंड ट्रैक, एक्शन दृश्यों और दृश्यों के लिए भारी प्रशंसा मिली। इस फिल्म के नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक माना गया, जिसमें ये उस सूची में मगर बनाने वाली दूसरी और अंग्रेजों भाषा की फिल्म बन गई। गीत तानु नातू नातू को 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। सबसे ये किसी भारतीय फिल्म का पहला गाना बन गया। साथ ही इस श्रेणी में जीतने वाला शिकायत फिल्म का पहला गाना बना गया। इसमें फिल्म को अकादमी पुरस्कार जीतने वाली किसी भारतीय प्रोडक्शन की पहली भारतीय फिल्म गई। ये फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में नामांकन प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय पहली फिल्म बन गई और जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के शामिल है और नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता, जिसमें ये पहले भारतीय साथ ही पहले था एशियाई बन गई। पुरस्कार जीतने के लिए नामांकित व्यक्ति ट्रिपल आर को 28 क्रिटिक्स के 22 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी जीता। 1920 के ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर बॉस्टन के और अपनी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल में गए। वहां उन्होंने गौड़ जनजाति की एक हत्तक रूप से प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली को अपहरण कर लिया। क्रोधित होकर जनजाति के संरक्षक कुमाराम भीम से बचाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। खुद को खत्म नाम के एक मुस्लिम के रूप में प्रच्छन्न करते राज के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैदराबाद के निजामुद्दीन स्पष्ट के कायलों के आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी। निडर होकर कैथरीन खतरे के दबाने के लिए भारतीय इंडिया पुलिस के लिए एक महत्वाकांक्षी अधिकारी ए रामाराजू के नियुक्त करते हैं। मल्ली को ठिकाने का सुराग तलवाने के एक राजू और उसके चाचा वेंकटेश्वरलू एक स्वतंत्रता समर्थन समाओं के बल लाभ कर लेते हैं, जहां वो स्वतंत्रता का समर्थन करने का दिखावा करता है। लच्चू भीम का भोला सहयोग राजू की चाल पर विश्वास करते हैं, उसे भी सतीश के भर्ती करने के प्रयास करते हैं। राजू को भीम की पास ले जाते हैं। लच्चू को भीम की एक पुलिस अधिकारी रूप में पता चलता है, वो भाग जाता है। कुछ ही समय बाद भीम और राजू अपने विरोधी निष्क्रियों का अनजान होकर दो दूसरे के भिड़ते हैं। एक लड़की के ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए एक साथ काम करने समय बेदोस्ती बनाते हैं। धीरे धीरे कड़ी बढ़ते हैं। राज होस्टन भतीजी जीने से
हिमालय करने के लिए भी को सहयोग करता है। इस बात से अनुभवी कि भीम ने एजेंडा कास्ट को आवास में घुसपैठ करता है। जब भी जीनी भीम को अपने निवास पर ले जाते हैं तो वो भीम उस पर काम कर पता चलता है जहां मल्ली को बंदी बनाकर रखा गया है। वो मल्ली से उसे मुक्त करने का वादा करता है। उसी बीच राजू लच्छू का पता चल लगाता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू राजू पर एक वेंकेट ग्रेड पकड़ लेता है और उस पर सेट कर देता है। उस पर हमला करता है। फिर वो उसे उनकी आसन्न मृत्यु की चेतावनी देता है और कहता है कि मकर अवधि केवल गोंडा की हत्या है। घबराया हुआ राजू भीम के पास जाता है और तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। लच्छू और भीम के बीच आसान धार्मिक विशेषताओं के देखकर राजू अपने असली इरादों को अनुमान लगाया। हालांकि राजू की असली पहचान से अनजान भीम खुद अपनी आदिवासी पहचान और अपने मिशन का खुलासा करते हैं। स्टॉक के सम्मान में एक कार्यक्रम में भीम के आदमियों अंगाली के लिए घुस जाते हैं। अजमरी स्टॉक के गार्डों को मार डाला जिसमें भीम को थोड़ी देर के बेदरिए शामिल करते हैं। मौका मिला हालांकि राजू आता है और भीड़ समय के लिए मरते हैं और स्टॉक ने लिए एक मजबूर होता है। भीम को विफल करने के लिए राजू को पदोन्नत किया जाता है। फिर भी वो अपने कार्य पर आधार वो गुप्त होता है। अपने राष्ट्र समर्थन पृष्ठभूमि पर पुलिस के भीतर अपने बदले अहंकार को याद करते हैं कि उन्होंने अपने प्रतिगत पिता भल्लूरी वेंकट राजू से किए गए वादे को पूरा करने के लिए अपने गांव के तस्करी के लिए बंदूक की खेप पर पंकुच शामिल करने के लिए पदोन्नति की मांग करते हैं और मिल जाता है। लेकिन उसकी जगह एक तस्करी की खोज करता है। वो राज्यों की केंद्र सरकार दोनों से जांच करने की मामले की नियुक्त अधिकारी विनोद के प्रेरित है काम करता है। गुप्त जांच के माध्यम से आदित्य को पता चलता है कि अजय बैंकॉक में छुपा हुआ है और रायमाई पुलिस के इसी पासपोर्ट के धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विनोद ने पेरोल के तहत भ्रष्ट राजनीतियों के गलत घोषणा की। अजय अभी भी भारत में कैद है जिसके कारण उन्हें भाई हिरासत से रिहा कर दिया गया है। निडर होकर आदित्य भारत लौटता है और आत्मरक्षा की आड़ में बक्सी में मार डालता है और साथ ही घोषणा करता है कि अजय की लाश मीडिया की सबसे प्रदर्शित किया गया है कि घिरे हुए और कई अन्य विकल्प न होने पर विनोद के साथी उसके खिलाफ हो गए। खुद को बचाने के लिए उन्हें अजय की गुप्त रूप से भारत वापस लाया और मार डाला। हालांकि अजय ने ये जागने पर यह पता चलता है कि अजय वास्तव में विनोद का बेटा नहीं है बल्कि हरिहरन चोपड़ा का बेटा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया मलिकों के ऐसे एक है जो दुबई में 57 पुलिसकर्मियों के क्रूर और संहार के लिए जिम्मेदार है। साथ ही हरि को नंदन के अजय की हत्या के बारे में पता चलता है। बदला लेने की होड़ में वह गुप्त रूप से भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। अपनी जान के डर में से विनोद ने आदित्य को बेटी बल्ली से संपर्क किया और उसे चेतावनी दी कि आदित्य खतरे में है। बाद में हरि ने अजय को रक्षा के समर्थन के लिए विनोद को चाकू मार दिया। वो आदित्य और बल्ली को भी निशाना बनाता है और एक भीषण कार दुर्घटना की साजिश कर उन दोनों पर हमला करते हैं। हालांकि आदित्य हमले में बच गया। बल्ली को सबडुबियल हेमाटोमा का पता चला। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास जीने के लिए केवल 2 घंटे के जिसके बाद वो मर जाएगी। क्रिस्टोफर बल्ली आदित्य के लिए सेल्फ रिकॉर्डिंग करता है और मर जाता है। बल्ली की मौत के बारे में सुनकर दिल टूट गया। आदित्य हिंसक हो जाता है। विनोद को जिम्मेदार मानते हुए आदित्य से उसकी हत्या के बारे में जानने के लिए उसके घर में घुस गया। क्रोधित और भ्रमित आदित्य बल्ली को मौत के पीछे की सच्चाई की समझने के लिए निकल पड़ता है और इस प्रक्रिया में कोई गैंगस्टर को मार डालता है। आदित्य और उसके अभिनेता पर हरि के गुंडे द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि वे हमले में बच गए लेकिन आदित्य ने उसके मुकाबले बाहर की निकाल कर दिया गया। लगभग चालुमान अपने की कतार के में उसे बल्ली की वीडियो मिलते हैं जो विनोद को पूर्व चेतावनी के बारे में बताते हैं। बल्ली भी उसके लिए दूर रहने की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक आत्मविश्वास उत्साहित आदित्य अपने शारीरिक और मानसिक स्थिरता साबित करने पुलिस बल में सवाल में सफल हो जाते हैं। बाद में वो अजय के वास्तविक जीवन में उत्पत्ति का पता हरि से लगता है। आदित्य से बचने के प्रयास करते हुए हरि कई पुलिसकर्मियों की हत्या की योजना बनाता है। निडर होकर आदित्य मीडिया और समूह प्रमोद गुप्ता के स्वामित्व वाले मुंबई मीडिया के पुराने कार्यालय भवन में हरि के स्थान का पता लगाने की कामयाब होता है जो हरि के
सहयोगियों में से एक होने का पता चलता है। पुलिस बल की मदद से आदित्य ने कमलेश्वर पर छापा मारा। वो हरि के गुंडे को मारने और गुप्त को पकड़ने में सफल होता है। ये संग हरि को पकड़ने के विफल रहता है। हरि अपने कुख्यात नरसंहार स्थल पर वापस चला जाता है और मृत पुलिस अधिकारियों के परिवारों को बंदूक की नोक पर बंदूक बनाकर आदित्य को अपने पास बुला लेते हैं। आदित्य हरि के साथ युद्ध करता है और उसके लिए वो आदित्य को मारने की प्रयास करते हैं, लेकिन हरि ने चाकू मारकर हरि को हत्या कर दी। समाप्त होता है। बल्ली को मौत का बदला लेने के लिए मुंबई में शांति सुरक्षित की मौत का बदला लिया। मुंबई ने शांति की रजनीकांत आदित्य अरुणाचल